हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बैटिंग का उस्ताद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड। आईपीएल जैसे आपको पता है 19 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो बैटिंग उस्ताद पे उस पे अपडेट आपको देगा, जिसकी अपडेट काफ़ी महीने पहले ही मैंने दे दी थी। काफ़ी देर पहले ही आपको बता दिया था कि आईपीएल स्टार्ट होगा, दूसरा पार्ट स्टार्ट और होगा। फाइनली यही अपडेट थी हमारी। तो आपने देख लिया कि इंग्लैंड में नहीं तो यूएई में इन्होंने स्टार्ट करवाया है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट करवा रहे हैं, ऑडियंस भी आ रही है। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आईपीएल आपको नज़र आएगा। बेसिकली इंग्लैंड में इन्होंने करवाना था। इंग्लैंड की अपडेट मैंने जैसे आपको दी थी कि ये इंग्लैंड में स्टार्ट करवाएंगे, नहीं तो फिर अबू धाबी में करवाएंगे। इंग्लैंड में इनकी कोशिश थी, लेकिन इंग्लैंड में जैसे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लीग्स चल रही थी। 100 लीग्स चल रही थी, वुमेंस लीग चल रही थी, 100 बॉल लीग्स। दूसरी जैसे हैम्पशायर वगैरह काउंटियों की लीगें चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा मैचेस हो रहे थे। तो वैसे भी टाइम इनके पास इतना नहीं था। टाइम अगर बचता भी था तो वो फाइनली अगर ये एक टेस्ट मैच ड्रॉ करते, जो 5वां टेस्ट मैच है, तो फिर ये अपनी लीग स्टार्ट करवा सकते थे। बीसीसीआई ने बेसिकली उस पर ज़ोर लगाया था। तो बेसिकली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उस पर राज़ी भी हो चुका था, लेकिन फिर बीच में आपको पता आ जाता है पैसा। पैसा ऐसी चीज़ है कि जैसे ही पैसा बीच में है तो इन्होंने अपना आईपीएल निकाल के यूएई में ले गए। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली मान गए थे अपना 5वां टेस्ट मैच ड्रॉ करने का, लेकिन उसमें उसने एक शर्त रख दी थी कि इस पे हमारा जो नुकसान हो रहा है वो 10 मिलियन पाउंड का है। यानी कि इतना बड़ा नुकसान था कि 10 मिलियन पाउंड जो है वो उनका नुकसान हो रहा था एक टेस्ट मैच का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड कि टेस्ट मैच में भी कितना ज़्यादा पैसा है, तो कितनी ज़्यादा उसमें कमाई है। इतना ज़्यादा पैसा टेस्ट मैच में है। तो एक टेस्ट मैच अगर वो ड्रॉ करते थे, 5वां टेस्ट मैच, तो उसका इतना बड़ा नुकसान था। बेसिकली उसमें इंडियन फ्रेंचाइजें जो हैं उन्होंने वो नुकसान भर भी देना था, लेकिन फिर बाद में मसला आ जाता है वेदर का। आपको पता है वेदर उधर का, आपको पता है इंग्लैंड का ऐसा रहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो जब इन्होंने मिल बैठ के ये बातचीत की है कि चलो हम इंग्लैंड में स्टार्ट करवाते हैं, तो इनको 5वें टेस्ट मैच का जो नुकसान हो रहा है इंग्लैंड को वो हम पूरा करते हैं। तो फिर उसमें आ गया वेदर। तो वो कहते जी अगर हम नुकसान भी पूरा करें तो फिर वेदर की वजह से अगर एक आधा मैच हमारा ड्रॉ भी हो जाता है तो वो भी एक डबल नुकसान है। तो इससे बेहतर इनके पास ऑप्शन वो यूएई की ही निकली थी। बीसीसीआई बेसिकली आपको पता है कितना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सौरव गंगोली जो आपको पता है फैसले करता है, बड़े कमाल करता है। वैसे भी उनकी मानी जाती है, जिनकी मानी जाती है उनके फिर फैसले भी अच्छे ही होते हैं। तो बीसीसीआई की सबसे ज़्यादा मानी जाती है, आईसीसी की, ईसीबी की, यानी कि इन क्रिकेट बोर्डों की ज़्यादा मानी जाती है। सबसे बड़ा आपको पता है बीसीसीआई है। तो ये सारे के सारे जैसे ये इनका आईपीएल स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा मैचेस भी आपको पता रोक दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे अब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड ने आना है उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रुकता है तो इंग्लैंड का भी जैसे स्क्वाड ने आना है पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो वो भी रुक जाएगा। तो इसमें ये चाहता है बेसिकली बीसीसीआई कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखे जाएं, हमारे ब्रॉडकास्टरों को, हमारे फ्रेंचाइज़ों को इसमें फ़ायदा हो। क्योंकि जितने ज़्यादा इनके मैचेस देखे जाएंगे टीवी पे, आपको पता है उतना ही ज़्यादा पैसा बनता है। तो इनकी कोशिश होती है कि कोई भी लीग्स या कोई ऐसे मैचेस ना हो, तो जब हमारा आईपीएल स्टार्ट हो। तो इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त निकाला है, बहुत ही अच्छा टाइम निकाला। उसमें देखा कि ये वाला टाइम हमें ज़्यादा सूट भी करता है, तो इसलिए हम इसको आईपीएल को यूएई में लेके जा रहे हैं। उस पर इनको फ़ायदा ये होया कि जो इंग्लैंड में इतना बड़ा इनका खर्चा हो रहा था वो भी बच गया। तो जो मैचेस आपको पता है दुबई वगैरह में तो इतनी बारिश वगैरह नहीं होती, तो उसमें भी इनको कोई ख़तरा नहीं है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने फ़ैसला किया। और वैसे भी आपको पता है अब कैरेबियन लीग जो सीपीएल है वो 26 अगस्त से शुरू हो रही है। तो आईपीएल जब तक स्टार्ट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो सारे प्लेयर वैसे भी उधर आ जाएंगे, उससे पहले भी आ जाएंगे। क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपको पता है जिसको चाहता है बंद करवा के उनके प्लेयर आप उधर बुलवा लेता है।
प्लेयरों का तो ये हाल है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़ है या कोई और मुल्क भी है तो अपनी वो नेशनल ड्यूटियाँ भी छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। तो क्योंकि इनकी ज़रा इन पे सख्ती रहती है, इनका प्रेशर रहता है। इंडियन बीसीसीआई बोर्ड का एक बड़ा बोर्ड है, तो ऐसे ही होने चाहिए बेसिकली, बोर्ड ऐसे ही फ़ैसले करने चाहिए इनको। तो बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त ये अब आईपीएल करवा रहे हैं। तो दूसरी अपडेट आपको बता दूं, जो राजस्थान रॉयल से निकल के आ रही है। राजस्थान रॉयल से जैसे बेन स्टोक तो पहले ही अपने दिमागी हालत की वजह से आ तो रहा है, तो लेकिन हो सकता है मैचेस ना खेले। उम्मीद है कि कोई भी ये मैचेस नहीं खेलेगा क्योंकि टीम के साथ ये जुड़ा रहेगा। तो क्योंकि आगे वर्ल्ड कप स्टार्ट है तो ये थोड़ी बहुत इधर प्रैक्टिस करेगा क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा हो इससे, तो इसलिए इसको इधर भेजा जा रहा है। अगर ये ज़्यादा फिट होता है तो हो सकता है 1-2 मैच खेले भी, हो सकता है। तो जोस बटलर की जैसे खबर आ रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जोस बटलर नहीं आ रहा राजस्थान रॉयल में। और जोफ्रा आर्चर की तो आपको पहले ही पता है कि जोफ्रा आर्चर तो पूरे ही वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका है। उसको तो ऐसी इंजरी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंजरी हुई है। जोफ्रा आर्चर का होना बेसिकली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान है ना होने की वजह से, क्योंकि ये बॉलर अबू धाबी में बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था। ये इनका एक बड़ा नुकसान है। बहरहाल जो राजस्थान रॉयल्स के फ़ैन हैं या इंडिया में जैसे इसकी चर्चा हो रही कि राजस्थान रॉयल 5वें स्थान पे जैसे बनी हुई अब, तो ये तो हो सकता है टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, क्योंकि अगर ये प्लेयर नहीं भी हैं इनके पास, बेन स्टोक या जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, तो फिर भी इनके पास बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जैसे इनके पास क्रिस मॉरिस है, 16 करोड़ का प्लेयर है, कोई आम प्लेयर नहीं न्यूजीलैंड का। ये किसी टाइम भी आपको पता है मैच का रुख बदल देता है, तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। जैसे संजू सैमसन है, संजू सैमसन एक अच्छा प्लेयर है इंडिया का। लिविंगस्टोन है, जिसका आपको पता है कि इतने लोगों को नहीं था पता, लेकिन अब पता चल चुका है कि ये क्या प्लेयर है। क्योंकि आईपीएल में जब था इंडिया में इसको चांस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इसको फिर बुलाया गया दोबारा। तो क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी अब देख रहे हैं, जैसे 100 बॉल लीग्स में ये दे रहा है प्लेयर, तो बड़ा ख़तरनाक बैट्समैन है लिविंगस्टोन। मुस्तफिज़ुर रहमान है, दुबई की विकेटें इनको बड़ी अच्छी सूट करती है। तो रेयान पराग है, ये भी मिडल ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन है। राहुल टेवाटिया है, ये भी कोई ना कोई मैच ऐसा उठा देता है। तो दूसरी बात इसमें डेविड मिलर आपको पता है साउथ अफ्रीका का, और दुबई में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ये प्लेयर भी एक ख़तरनाक प्लेयर है डेविड मिलर, ये भी कई मैचों के रूह बदल देता है। तो तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो ख़बर राजस्थान रॉयल ने जो कन्फर्मली कर दी है वो है ग्रैन फिलिप्स जो 100 टूर्नामेंट में भी आपको पता है परफॉर्मेंस दे रहा था विश फायर की तरफ से। तो ये भी एक न्यूजीलैंड का बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेयर है, तो ये बड़ा सूट करता है इस विकेटों के हिसाब से भी। तो इसके आने से ये टीम और भी मजबूत हो जाएगी। और भी प्लेयरों की लग रही बोली, प्लेयरों ने अपने नाम दे दिए हुए हैं, जैसे कि प्लेयर है कॉनवे है, ठीक है, रेजन डॉसन है, ये साउथ अफ्रीका का प्लेयर, तो इन्होंने अपने नाम दे दिए हुए हैं। जैसे डेविड विली है, तो तबरेज़ शम्सी को इनको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये अबू धाबी की विकेटें इसको बहुत ज़्यादा सूट ली करती। स्पिन बॉलर है, ख़तरनाक बॉलर है। एलेक्स हेल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बैट्समैन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेलता रहा दुबई में। इसको ज़रूर पिक करना चाहिए, टीमों को इसकी तरफ नज़र लेके आनी चाहिए। तो बहरहाल दूसरी और भी काफ़ी प्लेयरों ने अपने नाम दिए हुए हैं, तो जैसे जैसे कोई प्लेयर पिक करती है टीम तो आपको बता देंगे मेरा भाई। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखनी है। मेरी आने वाली वीडियो में आपको ना फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले खबर आपको मिल जाएगी। दूसरी एक बड़ी खबर जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जो निकल के आई है, उसमें आपको पता है कैन रचिस्टन और एडम जंपा तो अब नहीं खेल रहे, तो उनको तो बिल्कुल ही इन्होंने बाहर कर दिया। एडम जंपा के तो कुछ बयान ही ऐसे थे, क्योंकि जब वो आईपीएल को छोड़ के गया था तो उसने बयान ही ऐसे दिए थे जैसे गैन मैक्सवेल को और
अपने डेविड वार्नर को उसने कह दी कि चलो हमारे साथ ही, इधर कुछ नहीं है, ये है वो है, तो मुल्क चलते हैं। तो बीच में छोड़ के सबसे पहले यही प्लेयर निकल गया था। तो इस पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है। तो हो सकता है ये कभी भी आईपीएल में ना आए, क्योंकि इंडिया आपको पता है गुस्से के बहुत ही जो ना वो हैवी होते हैं। वो फिर जिस प्लेयर पे रखते हैं वो पूरा ही रखते हैं। बहरहाल इसकी रिप्लेसमेंट पे जो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर लिए वो है टिम डेविड्स और हसरंगा। ये श्रीलंका का जो प्लेयर है हसरंगा, जो इंडिया के, आपको पता है इंडिया की बी टीम आई थी उसमें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ही है। तो ये वाली विकटें भी इसको बहुत ही अच्छी सूट ली करती है हसरंगा को। तो टिम डेविड्स आपको पता है जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता रहा, सिंगापुर का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेलता है, ये बिग बैश भी, अभी 100 बॉल लीग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड के मैचेस में आया है। बहरहाल ये प्लेयर अभी अपना नाम बनाएगा। तो लाहौर कलंदर पे भी ये एक ही प्लेयर आपको पता भारी था पूरी टीम पे, ऑपोजिट टीम जो होती थी उस पे ये बड़ी हार्ड हिटिंग करता था, बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है। तो इसके आने से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर काफ़ी और ज़रा मजबूत तगड़ी टीम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इनके पास मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स, ऊपर से जो बैट हैं जैसे विराट कोहली है, देवदत्त पाडिक्कड़ है, तो ये ऊपर वाले ही प्लेयर नहीं मान, तो ये नीचे जो 2 प्लेयर उनको मिल गए टिम डेविड्स और हसरंगा, तो इसके आने से टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। डैनियल क्रिस्टन तो आएगा, डैनियल क्रिस्टन खेलेगा, डैनियल सैम नहीं खेलेगा, डैनियल सैम को इन्होंने टोटली ही बाहर कर दिया है। फिल एलन का चांस था, लेकिन फिल एलन जो वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल है। तो न्यूजीलैंड की अगर सीरीज़ पाकिस्तान के साथ स्टार्ट होगी तो वो जाहिर है इधर खेलेगा, इसलिए इन्होंने रिप्लेसमेंट में ये प्लेयर ले लिए। चिमारा को भी ले लिया इन्होंने, ये भी श्रीलंका का प्लेयर है। और फिल एलन को काफ़ी ज़्यादा आईपीएल में ये मिस करेंगे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे, क्योंकि ये हार्ड हिटर आया है। अच्छा एक नाम मैं बता दूं, ये फिल एलन और फैबल एलन, ये 2 मिलते जुलते नाम है। फैबल एलन का तो आपको पता ही है वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है, तो फिल एलन ये न्यूजीलैंड का प्लेयर है, ये नया आया प्लेयर, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड है। तो इस प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा ये मिस करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो जैसे कि पैट कमिन नहीं आ रहा, अब पैट कमिन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो नहीं आ रहा, डैनियल सैम भी जैसे वो भी नहीं आ रहा। तो रैली मेंडस, ये जो पंजाब किंग से खेलता था, ये 8 करोड़ का प्लेयर बिका था। और जेयर चिस्टन को ये बड़ा मिस करेंगे। बेसिकली जेयर चिस्टन को जो इसने पंजाब ने एक बड़ी रकम दे के ख़रीदा था, 14 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ी रकम थी। बहरहाल ये दोनों प्लेयरों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी इंडिया में जो ये डिज़र्व करते थे। बहरहाल वो इंडिया था, ये अबू धाबी है। अबू धाबी के हिसाब से ये जेयर चिस्टन एक अलग ही आपको नज़र आना था, लेकिन बहरहाल इन्होंने नेथन एलिस को ले लिया उसकी जगह पे, एक सस्ता प्लेयर आपको पता है, क्योंकि 22 करोड़ के 2 प्लेयर बिके हुए थे। तो फ्रेंचाइज ने बेसिकली इसमें अपना पैसा भी बचाया है, क्योंकि जितने ये मैचेस खेला है उस हिसाब से इनके पैसे काटे जाएंगे, तो बाकी के पैसे इनको बचेंगे। तो उस हिसाब से इन्होंने, ये भी प्लेयर अच्छा है, हैट्रिक किया हुआ जिसने, आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के जो मैचेस थे उसको फर्स्ट मैच में इसने हैट्रिक किया है, तो अच्छा प्लेयर है बहरहाल। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो प्लेयर अब बिक रहे तो नए नए नाम आपको सामने आएंगे, फ्रेंचाइजें टीमें अपने स्क्वाड में शामिल कर रही हैं, तो जैसे जैसे प्लेयर आ रहे हैं तो हम आपको बताते जाएंगे। तो बहरहाल आपने वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना है। वेस्ट इंडीज़ की जो लीग आ रही है 26 अगस्त से, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग है, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छी लीग होगी, उसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेयर आ रहे हैं। ठीक हो गया मेरा भाई।